हरे कृष्णा। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है। साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी सुगम हो जाता है। यह व्रत मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तु का दान करने का भी खास महत्व है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का भी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विधि विधान से पूजा की जाती है। आइए साथ में मोक्षदा एकादशी का व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे तथा राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन भी करता था। एक रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह प्रातःकाल विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है तथा उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ऐसे वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मेरे चित्त में अशांति हो रही है। मुझसे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। क्या करूं? राजा आगे बोला, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख का कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र को अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है और हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे कि एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपकी समस्या का अवश्य हल करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम में चला गया। राजा ने उनके आश्रम जाकर यथायोग अभिवादन के पश्चात अपनी चिंता का कारण बताया। पर्वत मुनि अपने ध्यान साधना से राजा के पिता के पाप कर्मों को जान लिया। उन्होंने राजा को सब कुछ बताकर उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करने को कहा, जो कि समस्त मासों में उत्तम मार्गशीर्ष मास में पड़ता है। राजा ने सब कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसके प्राप्त पुण्य को पिताजी को सौंप दिया, जिससे उनको नरक से मुक्ति मिल गई। पिता ने प्रसन्न होकर राजा को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। हरे कृष्ण।